गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट डे सॉरी लास्ट डे आपको चैप्टर फर्स्ट साइंस का फर्स्ट पैसेज रीड करवाया गया था, उसके बारे में बताया गया था। तो आज फिर आपको क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट का ये सेकेंड पैसेज रीड करवाया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इसको वीडियो को देखेंगे और फिर इसी बेस पे जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। ये पैसेज सेकंड आपका है चैप्टर फर्स्ट का। इसको हम रीड करते हैं और आप केयरफुली इसको वॉच करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड इन ब्रैकेट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। पौधे जो धरातल पर उगते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स स्थलीय पौधे, धरातलीय पौधे उनको कहा जाता है या पादप कहा जाता है। पादप जो धरातल पर भूमि पर उगते हैं उनको धरातलीय या स्थलीय पौधे या स्थलीय पादप कहा जाता है। नाउ रीड विथ मी। Plants that are adapted to grow on land are called terrestrial plants. Plants that are adapted to grow on land are called terrestrial plants. पादप जो भूमि यानी धरातल पर उगने के लिए अनुकूलित होते हैं उन्हें स्थलीय पौधे या स्थलीय पादप कहा जाता है। Some grow on mountains and hills where is it cold. Some grow on mountains and hills. कुछ पर्वतों और पहाड़ियों पर उगते हैं जहां सर्दी बहुत होती है, जहां बहुत ठंडक होती है। Some grow in deserts in hot conditions. Some grow in desert in hot conditions. कुछ रेगिस्तान में बहुत गर्म परिस्थिति में उगते हैं, गर्म प्रदेश में उगते हैं। Some grow along the sea coast and some in marshy places. Some grow along the sea coast. कुछ समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगते हैं, समुद्र तटीय किनारे क्षेत्रों में प्रदेश में उगते हैं। And some in marshy places. और कुछ पौधे या कुछ पादप दलदली स्थानों पर उगते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक वर्षा होती है, वर्ष भर होती रहती है, वर्ष के 12 महीने बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र दलदली हो जाते हैं, वहां की भूमि दलदली हो जाती है। ऐसे क्षेत्र में उगने वाले पौधे, ऐसे स्थान पर प्लेस पर उगने वाले पौधे यानी जो वहां ग्रो करते हैं उनको हम मार्सी प्लांट्स बोलते हैं, दलदली पौधे को पादप बोलते हैं। प्लांट्स इन डिजर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्लांट्स इन डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रेतीला क्षेत्र जहां वर्ष भर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम बारिश होती है, शुष्क क्षेत्र होता है, सूर्य की गर्मी बहुत तीव्र होती है, सूर्य का प्रकाश बहुत तीखा होता है वहां पर। ऐसे प्लांट्स के बारे में हम रीड करेंगे। डिजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विद सैंडी सॉइल। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान गर्म और शुष्क स्थान रेत वाले होते हैं। रेगिस्तान गर्म, शुष्क, रेतीले स्थान होते हैं या जगह होती है। There is hardly any rainfall and little water is present under the ground. There is hardly any rainfall. मुश्किल से थोड़ी सी भी बारिश वहां होती है। And little water is present under the ground. और थोड़ा सा भी पानी भूमि के अंदर यानी जमीन की सतह के भीतर मौजूद होता है। बहुत कम पानी जमीन की सतह के नीचे मौजूद होता है। प्लांट्स विच नीड वेरी लिटिल वाटर कैन ग्रो हियर। पादप जिनको बहुत थोड़े पानी की आवश्यकता होती है यहाँ उगते हैं। These plants store water in their stems or leaves and use it very slowly. ऐसे पादप जल को अपने तने और पत्तियों में संरक्षित कर लेते हैं और धीरे धीरे इसका उपयोग करते हैं। ऐसे पादप जो डिजर्ट रीजन में रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
Some plants in deserts have small seasonal leaves that grow only after it rains. कुछ रेगिस्तानी पौधों में छोटी मौसम के अनुसार पत्तियां होती हैं जो वर्षा के पश्चात, जो केवल बारिश के पश्चात ही उगती हैं। The lack of leaves help them reduce water loss. The lack of leaves, पत्तियों की कमी, helps them reduce water loss. पत्तियों की कमी उनमें जल क्षय को रोकने में मदद करती हैं, यानी जल की हानि को रोकने में मदद करती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के जरिए सूर्य की हीट से टेम्परेचर जब हाई होता है तो जो वाटर होता है उसमें एब्जॉर्ब स्टोर जो वाटर होता है वो हीट करके और वाष्प के रूप में पत्तियों से निकल जाता है। लेकिन जब इन प्लांट्स में पत्तियां कम होती है, लैक ऑफ लीव्स होता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है इनमें, जिससे जल की हानि इन पौधों से बहुत कम होती है। और इस प्रकार की कम इन पौधों में पाई जाने वाली कम पत्तियां जल जो संचय होता है उसके हानि को बहुत कम करती हैं, जो उनके लिए एडवांटेजफुल है, लाभदायक होती हैं। कैक्टस, प्रिकली पियर एंड डेट पाम्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। कैक्टस, फुहर, नागफनी और खजूर, ताड़ आदि रेगिस्तानी पादप के कुछ उदाहरण हैं, डेजर्ट प्लांट्स के कुछ उदाहरण हैं। ये पौधे कंटीले होते हैं। नागफनी का पौधा आप अपने आसपास गांव में, घरों के आसपास, यहाँ बाग बगीचे में देखे होंगे, जिनकी पत्तियां बहुत मोटी होती हैं। इनका तना भी मोटा होता है, इनके तने के ऊपर या पत्तियों के ऊपर कांटे होते हैं जो जल संचय को, जल हानि को रोकते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो पादप के हरे भाग में होती है, इनके तने में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और ग्रीन लीव्स में भी होती है। ये देखिए, ये डेजर्ट प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रिकली पियर, डेट पाम, कैक्टस। ये प्रिकली पियर का फिगर है, ये प्रिकली पियर ट्री है, ये डेट पाम का ट्री है, ये कैक्टस ट्री है। ये डेजर्ट रीजन्स में यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, इनकी पत्तियां कटीली हैं जो जल की हानि को रोकती हैं। ये डेजर्ट प्लांट्स के एग्जांपल हैं। Next, after reading the passage, this is the homework for you. Answer these questions. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Read the passage and answer these questions. What are terrestrial plants? स्थलीय पौधे क्या होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर बी और सेकंड, नेम एनी 3 डेजर्ट प्लांट्स। किसी 3 रेगिस्तानी यानी डेजर्ट प्लांट्स का नाम राइट करेंगे। नेम एनी 3 एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। किन्हीं 3 जलीय पादप का आप नाम नोट करेंगे। और ये होमवर्क करके आप जो भी नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है स्कूल का, उस पर आप सेंड कर देंगे डे टू डे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके।